नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे फैक्ट के बारे में जानेंगे, ऐसे समुद्री फैक्ट के बारे में जानेंगे जिससे आप सभी सुनकर दंग रह जाएंगे। एक टाइम था 1914 का। उस टाइम पर एक इंसान थे, उनका नाम था सर अर्नेस्ट स्केल्टन। उनका सपना था दोस्तों धरती के सबसे ठंडे हिस्से में इतिहास रचना। उनका सपना था अंटार्कटिका को पैदल पार करने वाला पहला इंसान बनना। दोस्त दिसंबर 1914 में इंग्लैंड से निकला जहाज एंडोरेंस, जिसमें टोटल 28 लोगों की टोली सवार थी, समुद्र की सबसे खतरनाक जगह वेल सी की ओर आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो दक्षिण की ओर बढ़ते रहे, समुद्र में बर्फ़ जमने लगी। जैसे वो समुद्र में आगे बढ़ने लगे, बर्फ़ की मात्रा उतनी ही ज़्यादा बढ़ने लगी। एक टाइम ऐसा आ गया दोस्तों कि बर्फ़ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जहाज़ को एक जगह रोकना पड़ा। जहाज़ का इंजन बंद कर दिया गया। जहाज़ पूरी तरह बर्फ़ में फंस चुका था। ओनली बर्फ, वहाँ पर जो जहाज़ में लोग थे 28 लोग, उनकी ओनली चीखें सुनाई दे रही थी दोस्तों। जहाज़ के रुकने के बाद जहाज़ पर सवार जो क्रू नीचे उतरते हैं और जहाज़ के पास जो बर्फ़ जमी हुई है उसको हटाने का प्रयास करते हैं, बट वो इन सभी प्रयासों में नाकाम होते हैं। बाद में स्केल्टन उन्हें बोलते हैं कि यहाँ पर सर्दियाँ बढ़ने वाली है, सर्दी का टाइम की वजह से वहाँ पर बर्फ़ की मात्रा धीरे धीरे टाइम के अनुसार बढ़ेगी, इसलिए हम कुछ टाइम तक अपने जहाज़ के अंदर ही अपना टाइम निकालेंगे। जैसे जैसे वो टाइम निकालते गए, बाद में उन्होंने देखा कि बर्फ़ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बर्फ़ ने जो जहाज़ है उसको चारों तरफ से घेर लिया था और चारों तरफ से घेरने की वजह से जो जहाज़ है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। फोटोग्राफर भी था, उस फोटोग्राफर का नाम था फ्रैंक हर्नी। फ्रैंक हर्नी के पास एक कैमरा था जिससे उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ ली। उन फ़ोटोज़ को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इन फ़ोटोज़ को देखने के बाद लग रहा है कि जहाज़ को किस प्रकार बर्फ़ ने जकड़ा हुआ है और जो बर्फ़ है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। 30 सितंबर 1915 जब जो जहाज़ है उसकी दरार चल चुकी थी। अब स्केल्टन अपने क्रू के साथियों को बोलते हैं कि जहाज़ के अंदर अपना जो सामान है, जो भी खाने पीने की जो आइटम है, उन सभी को बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि जहाज़ बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो वो सभी बाहर ही अपना जो टापू है उस पर अपना तंबू लगाते हैं और खाने पीने की जो भी अपने आइटम है वो सभी अपना बाहर निकाल लेते हैं। और कुछ टाइम बाद जहाज़ पूरा पानी में अंदर समा जाता है। अब उनके पास ना जहाज़ ना घर और बिना रास्ते के वो सभी एक बर्फ़ के टुकड़े पर अपने तंबू लगा रखे थे। -40 डिग्री तापमान और चारों ओर से सिर्फ सफ़ेद बर्फ और पेट में भूख की आग। उन्होंने इस भूख को मिटने के लिए उन्होंने वहाँ पर जो पेंगुइन है उनका शिकार किया और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपना कुछ भी काम, यानी कि दौड़, वहाँ पर वो कंटिन्यू काम करते रहे जिससे उनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और उन्होंने स्केल्टन ने उनको एक मोटिवेट स्पीच दी कि हम मिशन जगह पर उन्होंने तंबू लगा जिंदा लौटेंगे। उस पर वो ज़्यादा टाइम तक नहीं निकालते क्योंकि वो सेफ़ नहीं है ज़्यादा। तो शेकल्टन अपने साथियों के साथ वहाँ से निकलने का निर्णय लेते हैं। शेकल्टन पास ही में एक आइलैंड, जहाँ पर पोलेल आइलैंड है उसका नाम है, वहाँ पर जाने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़मीन है। तो शेकल्टन अपने साथियों को बोलते हैं कि आपके पास जो कुछ ज़रूरतमंद सामान है वो आप अपने साथ रख सकते हो। उनके साथ जो फोटोग्राफर था उसका नाम था फ्रैंक हर्नी। फ्रैंक हर्नी के पास टोटल 400 फ़ोटोज़ थी, उनमें से उन्होंने 150 फ़ोटोज़ ही अपने साथ रखी जो आगे आने वाले टाइम पर इतिहास रचने वाली थी। वो वहाँ से चल जाते हैं। उस जगह से 1 मील दूर जाने के बाद वो देखते हैं अपने 3 घंटे के टाइम में अभी तक 1 मीली दूरी अपन तय कर पाए हैं। तो उससे फिर वो आगे चलने का निर्णय लेते हैं और बोलते हैं। कुछ वीक्स चलने के बाद वो एक जगह जहाँ पर टेंट लगाने का निर्णय लेते हैं और कैंप वहाँ पर लगाते हैं। उस जगह को अपना नाम दे देते हैं। उस जगह को नाम देते हैं ओशियन कैंप, जहाँ पर उन्होंने टेंट लगाए, जहाँ पर वो रुके।